हेमंत भैया शुरू करें। वीडियो मैं तो बोले जा रहा था, वीडियो मैं दोनों बंद किया था। वंदे मातरम सभी को। मैं हेमंत किशोर मंटू बिहार की राजधानी पटना से आप सबों के बीच आज 24 सितंबर 2025 और नवरात्रा के आज तीसरा दिन आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन और वंदे मातरम। हम लोग मंत्रों के साथ बात करेंगे क्योंकि आज नवरात्रा का तीसरा दिन है और पूरे नवरात्रा हम लोग माँ दुर्गा के साथ। तो अगली आवाज जो होगी हम लोग के बीच ज्योति दीदी की होगी। तो सभी लोग अपने अपने जगह पे आ जाए और अगली आवाज ज्योति दीदी की। जी ज्योति दीदी, आप को होस्ट है, माइक आप डायरेक्ट ओपन कर सकते हैं। वंदे मातरम, वंदे मातरम सभी को। भैया मैं अभी मार्केट में हूँ, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ अगर बाहर की आवाजों पर ध्यान ना दिया जाए तो मैं शुरू करूँ। बिल्कुल, आप ही की आवाज ही आ रही है, किसी की आवाज नहीं आ रही। जी जी भैया जी, धन्यवाद। चलिए तो आज के चौपाल की शुरुआत करते हैं मंत्रोच्चार के साथ। सभी चश्मा उतार लीजिए, जिनके जो चश्मा लगाते हैं उतार लीजिए, और सभी नेत्र बंद करके कमर सीधी करके हाथ जोड़ के बैठ जाइए। माँ माँ भगवती का ध्यान करते हुए ओम के उच्चारण के साथ मंत्रोच्चार शुरू करेंगे। ओम अखंड मंडलाकारं व्याप्त येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येनं स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। सर्वशक्ति महामाया दिव्य ज्ञान स्वरूपिणी नवदुर्गे जगन्मांतर प्राणमामि मुहुर्मुहुः। प्रथमः शैलपुत्री च द्वितीया ब्रह्मचारिणी तृतीया चंद्रघंटेति चतुर्थी कूष्मांडा पंचमी स्कंदमातेति षष्ठी कात्यायनीति च सप्तमी कालरात्रिति अष्टमी महागौरी नवमी सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिताः। सर्वमांगल्ये मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। बोलो माँ जगदम्बा की जय। अब सभी अपने दोनों हाथों को रब कीजिए और इन हाथों में आई हुई गर्मी को अपने नेत्रों में महसूस कीजिए। बड़ी ही कोमलता के साथ नेत्रों को खोलिए। जय श्री राम। जी भैया जी, जय श्री राम। धन्यवाद। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वंदे मातरम। स्वस्थ समृद्ध परिवार की चौपाल रात्रि 8 बजे 24 सितंबर 2025 में आप सभी का स्वागत है। और चौपाल की आज रहेगी खास बात, अनुभवों के संग। और ऐसे अनुभव, ना हींग लगे ना फिटकरी और रंग आए चोखा। और ऐसे ऐसे जगह पे रंग आएगा कि उतारते उतर नहीं सकता। ये रंग छूटने का नाम नहीं लेने वाला। ठीक है, तो इसकी शुरुआत मैं ही कर देता हूँ अनुभवों से। और उसके लिए मैं चलता हूँ, स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। स्क्रीन शेयर और शेयर साउंड। और चले व्हाट्सएप पे, नहीं डाउनलोड पे। एक मिनट, ये डाउनलोड डाउनलोड ठीक है बेटा। जी जी जी, मैंने और ग्रह नाशक वो आपने जो ग्रह कलेश नाशक तेल दिया था, हाँ जी हाँ जी, तो उसमें भी मुझे बढ़िया रिजल्ट आ गए थे।
अच्छा अच्छा, रिजल्ट ये था कि मतलब जो घर पे थोड़ा क्लेश हो रहा था परिवार में। हाँ जी हाँ जी। तो मैं अभी उनको बताने से उससे अच्छा मैंने तो DI जलाना शुरू कर दिया। अच्छा अच्छा। तो सिर्फ 3 दिन में ही सब कुछ ठीक हो गया और फिर 2 बार में ही मतलब सब कुछ सेटल ही हो गया। अच्छा अच्छा। तो उनके लिए मैं मतलब प्रभावित हूँ कुछ प्रोडक्ट से, और आप भी राजीव भाई से जुड़े थे। जी जी। तो वो देख के हमें भी संतुष्टि हुआ, क्योंकि हम भी 2010 से राजीव भाई से जुड़े थे, 2009 से जब आजादी बचाओ आंदोलन शुरू हुआ था तब से। जी जी। तो यही था, तो फिर मैं बोला अभी आपका जो जितने भी उत्पाद है तो एक एक करके यूज करना शुरू करता हूँ, फिर देखता हूँ फिर आगे कैसे इसको बढ़ा। जी जी जी। जी जी। हाँ जी। और बहन ठीक है आपकी? हाँ, उनका तो अब बच्चा का आंख का बिना दवाई लगाने से तो ठीक है, आंख में डालने से तो ठीक है। और भाई, भाई में सुधार है? भाई में, हाँ उसमें सुधार है, वो दीपक में जल रहा है। हाँ हाँ। हाँ उसमें बहुत सुधार हुआ है। अभी तो इतना सुधार हुआ है कि देख रहे हैं कि वो कह रहा है कि नवरात्र में हम फल के रहेंगे। बड़ा मुश्किल था, फिर भी वो खुद से डिसीजन ले पाया। जो कि शराब में डूबा रहता था। शराब में, हाँ। तो ये थोड़ा सा ठीक लगा। नहीं नहीं, तो इधर ध्यान नहीं गया, थोड़ा ध्यान उनका ठीक हो रहा है। तो कितने साल का है? शादी ब्याह कर दो फिर उसकी। शादी ब्याह हुआ है भैया। अच्छा। शादी ब्याह हो के, और अच्छा शादी हो रखी है उसकी। हाँ, तो भाई का दोस्त है मेरा सब। अच्छा, वो भाई का दोस्त है। हाँ। चलिए, इसके अलावा अब मैं बुलाना चाहूंगा सुखमणि कौर दीदी का। सुखमणि कौर दीदी इस बात की गवाह हैं कि अपने घर में एक बहुत ही महंगी औषधि है, बहुत महंगा। और दीदी, मैं सुखमणि कौर दीदी, आप अपने माइक को अनम्यूट कर लीजिए। वंदे मातरम भैया जी। जी दीदी, आज जो बातचीत के दौरान जो बात हुई थी, जी उसके बारे में बताइए कि आप अपनी भाषा में उसको क्या कहना चाहेंगी। जी, वो जो भैया जो घाव हाँ जी हाँ जी। हुआ था बहन को। हाँ जी ठीक है भैया। पहले तो जिनका जिनके बारे में बात की थी भैया से, उनका ऐसा था कि उनके टांग में घाव हो गया ऐसा कि वो एक तो लालगी हो गई है आसपास में, और वो इतना पक गया कि अब उसमें से पस निकल रही है। और अब वो पस तो निकल रही है, साथ में सूजन है और थोड़ी दर्द भी है। तो मैंने उनको स्वमूत्र लगाने के लिए कहा था। तो उनसे क्या है कि उससे क्या हुआ कि जो घेरा था ना जो लालगी का, वो कम हो गया। और वो जो मुंह है जख्म का पक कर पस जो निकल गई, पहले जो उनका पक नहीं रहा था। तो स्वमूत्र से तो ये हुआ। लेकिन आज उनका फोन आया कि मुझे दर्द हो रही है, तो मैं क्या करूं। फिर मैंने भैया को दोबारा फोन पे बात हुई, तो उन्होंने कहा कि गुनगुना घी लगाकर बार बार उस जगह पे गुनगुना घी लगाना है, और अरिंड के पत्तों को उबालकर उस पानी से वो धोना है बार बार जख्म जो है, और वो जो पत्ते होंगे उस पर लगा देने हैं। तो वही भैया से बातचीत हुई, और उसके बाद भैया ने जो अपना अनुभव बताया कि एक बहन है, उनके ब्रेस्ट में जख्म हो गया, और वो इतना मतलब घाव ऐसा था कि वो देख नहीं सकता, मतलब इतना लालगी और पस जो उसमें से निकल रही है। और अगर कोई देखेगा तो भैया भी कहने लगे कि अगर कोई डॉक्टर होता तो शायद इसको कैंसर घोषित कर देता, या फिर कुछ ऑपरेट करने के लिए बोल देता। इतना ऐसा देखना मुझे देखा नहीं जा रहा था, इतना वो था। तो भैया ने उनको सिर्फ यही बताया था कि जैसे अभी मैंने बताया, अरिंड के पत्तों से वॉश करना और गुनगुना घी लगाना, और मात्र मेरे ख्याल हफ्ता या 10 दिन में भैया ने बताया था उनका पूरा ठीक हो गया। जख्म है ही नहीं, और वो घाव भर गया और निशान भी नहीं रहा। और अगर आप पहले दिन की फोटो देखेंगे और लास्ट जब घाव ठीक हुआ, आप जजमेंट नहीं कर पाएंगे कि वो इतना भयंकर घाव था जिसमें से पस बह रही है। एक तो होता है ना कि पस थोड़ी थोड़ी गिरती है, वो तो पूरी ऐसे बह रही है। तो ये आश्चर्यजनक परिणाम जो देखने को मिला, और भैया ने अनुभव शेयर किया। तो फिर मैंने उनको बताया जो जिनके टांग में इतना सा, वो तो इतना सा है, और वो मैंने कहा फिंसी फुंसी जिसको कहते हैं। फिर मैंने उनको कहा कि जो आपका है ना,
जो इनका है, तो इनका तो कोई मुकाबला है ही नहीं, कंपैरिजन। आपका और उनका कोई कंपैरिजन नहीं है। और अगर उनका इतना भयंकर घाव जो है अगर 7 दिन में भर सकता है, तो आपका तो कुछ भी नहीं है। जी भैया। जी। और वो दीदी से बात भी हुई? जी जी भैया, बिल्कुल। हाँ जी, उन भैया ने जो अपना जिन बहन का ठीक किया था, उनसे बात हुई, तो उन्होंने भी कहा कि मेरी मम्मी ने कहा कि उन्होंने हिम्मत रखी कि ये वाला ही उपचार कंटिन्यू किया जो भैया ने बताया। वो डरे नहीं, और आश्चर्यजनक परिणाम उनको मिले, और वो बिल्कुल संतुष्ट हैं। और बिल्कुल घाव नहीं है, निशान नहीं है, सबसे बड़ी बात कुछ भी नहीं है। बिल्कुल वैसे का वैसा, जैसा साफ एकदम है, होना चाहिए। जी भैया। जी दीदी। और ये तो है अपने देसी अपने घी का कमाल। बहुत ही सरल, बहुत ही सुलभ। मैं आप लोगों को फोटो तो यहाँ से स्क्रीन शेयर करूंगा तो वीडियो उड़ जाएगी, इसलिए आप लोग सभी अपने अपने घरों के लिए चिकित्सक हैं, तो उसके लिए मैं स्क्रीन फोटो सेंड करूंगा, लेकिन कोई उसका स्क्रीनशॉट नहीं लेगा, तभी मैं शेयर करूंगा उस फोटोग्राफ्स को। सिर्फ आप अपने अपने आप को, जैसे होता है ना, प्रैक्टिकल कराया जाता है, प्रैक्टिकल दिखाया जाता है बायोलॉजी के क्लास में, उस तरीके से अगर सारे हाँ भरेंगे तो मैं डालूंगा, नहीं तो नहीं डालूंगा। ठीक है? अगर किसी को देखना हो तो आप पर्सनल में फोन मैसेज कर दीजिएगा, तो मैं वहां पे भले दे दूंगा, लेकिन मैं उसको डिलीट कर दूंगा तुरंत देखते ही। वो आपकी जिम्मेवारी है, डिलीट फॉर एवरीवन। लेकिन वाकई ये बहुत ही अद्भुत। और मैंने उस बहन से विनती करी थी कि मुझे सिर्फ आप गुनगुने घी लगाकर इसको जीत हासिल करनी है, और उसने करी। आज की बात नहीं, 2024 की बात है, दिसंबर में, 11 दिसंबर को आया था। और मेरे ख्याल से 24 दिसंबर, 9 दिसंबर को आया था, और 14 दिसंबर के अगले वीरवार को वो ठीक हो गया था पूरी तरह से, मात्र 7 से 10 दिन में। बहुत ही अद्भुत परिणाम घी का। और ऐसे ना जाने कितनी बार बाल तोड़ उड़ तोड़ को तो ऐसे उड़ा दिया घी ने। हाँ, छोटे छोटे फोड़े फुंसियों में तो घी को तो हम ऐसे ही पूछते हैं। और दूसरी आप लोगों के लिए सुखद खबर है, बहुत ही चौपाल के लिए खुशी की बात है, सुखद खबर है कि हम सभी के महेंद्र चाचा जी जो हैं, वो पूरी तरह से स्वस्थ हैं। ठीक है? उन परमात्मा की और हम लोगों की ऐसी कृपा दुआएं आप लोगों की रही कि उनके जो एक्सीडेंट हुआ, तो उस एक्सीडेंट में पूरी तरह से स्वस्थ हैं। ठीक है? थोड़ी बहुत बुढ़ी बुढ़ी हड्डियां टूट जाती है, वो अलग बात है। ठीक है? तो और जल्दी जुड़ जाएगी, चिंता ना करें। और महेंद्र चाचा जी, आप अपने माइक को अनम्यूट कीजिए। माइक अनम्यूट कीजिए। महेंद्र चाचा जी, माइक अनम्यूट कीजिए। आवाज सुनाई शायद नहीं दे रहा है उन्हें। आज चाचा जी का एक्सीडेंट हो गया है, तो उसमें उनके पैर की टखने से ऊपर हड्डी फ्रैक्चर टूट गई है। कोई बात नहीं, ये तो बचाव हो गया। जो भी है, जो होता है अच्छे के लिए होता है, उसमें अच्छा सोच के हम आगे चलेंगे, और हम लोग यही दुआ करेंगे कि जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो जाएं। ठीक है? और चाचा जी, माइक अनम्यूट कीजिए। माइक अनम्यूट कीजिए। कोई बात नहीं, ऑटो में है तो क्या हुआ? वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। शेर भी कभी दो। हाँ, शेर तो दहाड़। बॉडी लाइट जलाते हो। हेलो। हाँ जी। सबको को दहाड़ का खदेड़ दिया भैया, अपने निकल गए गुफा की ओर। हाँ, तो बस बहुत बढ़िया। ठीक है। हाँ, उल्टा सीधा जिसको जो समझाना पड़ा पोल बाल करके हाँ हाँ। अपना कॉन्फिडेंस पर निकल गए। भैया दुनिया को हम लोग समझा रहे हैं, अगर हम ही लोग नहीं अगर इस टाइप का कदम उठाएंगे तो फिर लगेगा देखो अपना बारी आया तो फिर वहीं पर पहुंच गए। जी जी। को विश्वास है भैया आप पर, अपने आप पर, दोनों पर। जी, बस अपने आप पे विश्वास रखें, बाकी तो परमात्मा एक्चुअली क्या है, हमेशा परमात्मा भी उसी का साथ देता है जिसको खुद पे भरोसा होता है।
जी 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 जी, ठीक है चाचा जी। जी जी धन्यवाद। जी, चाचा जी चिंता ना करें। ये चिंता आप है ना कुछ ज्यादा ही भाग रहे हैं, इन दिनों में कुछ ज्यादा भाग लिए, इसलिए परमात्मा कहता है थोड़ा ठहरो, थोड़ा आराम करो। तब तो बोले यार बहुत दिन दौड़े, अब 63 साल की उम्र में, ऊपर वाला हाँ, बोला थोड़ा आराम करने का मौका मिला, एंजॉय करो रेस्ट नित्य कर की रेस्ट तरह। कर, सब पार होगा। तू देख कैसे बैठे बैठे पार होता है, हम देखते हैं हाँ, कैसे पार एंजॉय करो, करेंगे। अब कोई नहीं कहेगा कि कस्टमर आ गया, भाई मेरे से तो चला ही नहीं जाता। मौज ही मौज है, मौज ही मौज है। एंजॉय खाओ करो। पियो ऐश करो, और ये तो खाओ पियो थोड़ा खाओ पियो पहले ऐश हो करो। गया, मैं तो कहती सर्दियों में होता तो ज्यादा ठीक रहता, बिस्तर में घुसे रहो। चाचा जी का पेट कैसे चले? कर चाची अब बोल रही चाचा जी का पेट कैसे चलेगा। पेट इतना कैसे है चलेगा, ऊपर वाला। पेट को कहाँ चलाना है, बहुत आगे बढ़ रहा है क्या? चाचा का तो पेट छोटा सा है चाची जी, बड़ा है ही नहीं, कहाँ चलाना है। नहीं ना, पेट नहीं, पेट खत्म हो गया, तो जब से स्वस्थ समृद्ध परिवार से जुड़े पेट ही खत्म हो गया। पेट खत्म। हाँ। और आप सभी को अब चाची जी ये चिंता करने की जरूरत नहीं है कि मेरा पेट है, पेट कमर की तरह है, मांगता ही नहीं है हाँ। कुछ। मीरा मित्तल दीदी की तरह। चलिए, आप सभी के माइक खोल दिए गए हैं। चाचा जी के लिए आप सभी दो शब्द। चाचा जी थोड़े से आज ठहराव की तरफ चले हैं, बहुत दौड़े हैं जीवन में, थोड़ा ठहराव के लिए आज बातचीत करने अब से है ना, कोई फोन करना बहुत समय है चाचा जी के पास। वंदे मातरम भैया जी, वंदे मातरम, वंदे मातरम, सभी को वंदे मातरम भाई, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे 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 मातरम चाचा जी। वंदे मातरम चाचा जी। मातरम। आप जल्दी स्वस्थ हों, ईश्वर यही कामना है भाई। भैया ईश्वर आप पर कृपा बनाए रखे। अरे आप आप लोग का कृपा बने रहेगा तो ऊपर वाला खुद वंदे कृपा मातरम बनाना, चाचा उनका जी। अरे मजबूरी भैया आप बड़े भैया हैं। जी भैया। भगवान सभी के चाचा जी हैं, राधे राधे चाचा जी, आशीर्वाद सबको चाहिए अब भाई। अच्छे से रहिए। भगवान से प्रार्थना है आप बहुत वंदे जल्दी। मातरम चाचा जी, वंदे जी भैया, मातरम। जरूर जरूर। वंदे मातरम भैया, सभी के वंदे मातरम। वंदे वंदे मातरम चाचा जी, वंदे मातरम भैया। आपका वंदे मातरम आशीर्वाद चाचा जी, सभी बहुत चाहिए। बहुत वंदे मातरम। वंदे वंदे मातरम भैया, वंदे मातरम। जल्दी स्वस्थ हो जाओगे आप। वंदे मातरम चाचा जी, ईश्वर आपको जल्दी ठीक कर देंगे बस। वंदे मातरम भैया, सुन के तो अच्छा वंदे नहीं लग रहा है, मातरम। लेकिन भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है। अरे कोई बात नहीं, अरे कहते हैं ना, जीवन है तो वंदे सुख और दुख मातरम तो भैया आएगा जी। ही। हाँ, वंदे मातरम। भगवान जो करेगा अच्छा ही करेगा। जल्दी ठीक हो बिल्कुल जाएंगे बिल्कुल, चाचा क्या जी। उनका आप बहुत मर्जी है। जल्दी अच्छे। हाँ, ठीक है। दिया है, कहते हैं ना कि दुख दुख दिया है सबका तो दुख कष्ट आप सहने का मिटाते हैं, हिम्मत भी दे देना। सबका कष्ट आप मिटाते हैं, तो बिल्कुल आपका चाचा तो जी। मिटाने वाला ऊपर बैठा ही है भैया। धन्यवाद। सब सब बढ़िया जी, होगा। चिंता अपने आप को आजमाने का दिया मौका कि देखो खुद का आजमा के कैसे ठीक करते हो तुम अपना खुद का। और काम है और हमको विश्वास है भैया जी पर, बस ठीक हो जाएगा, विश्वास है चिंता ना भैया, करो। आप बहुत आप लोग जल्दी चिंता अपने ना आप को अच्छा कर लेंगे, बहुत जल्दी। करो। विश्वास हमको भी यही है। अब देखते हैं ऊपर वाला कितना दिन में देख करता है, लेकिन विश्वास है जल्द से जल्द ठीक होंगे। आप लोग का आशीर्वाद जी है, आप लोग का दुआ है मेरे साथ में, जी भैया, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे भैया। ईश्वर से प्रार्थना है आप जल्दी अच्छे हो। बहुत बहुत धन्यवाद सर। वंदे मातरम भैया। स्वस्थ समृद्ध परिवार के सभी सदस्यों की ओर से, कर्मकारों की ओर से, चौपाल में जुड़ रहे और यूट्यूब पे देख रहे लाइव जो भी परिवार है, उन सभी की ओर से चाचा जी को बहुत बहुत बधाई जल्दी स्वस्थ होने की। ठीक है, एक अंग्रेजी में शब्द बोला जाता है गेट वेल सून। हाँ, जल्दी अच्छा फीडबैक देंगे सबको। आपके अनुभव का इंतजार रहेगा। ठीक है जी जी, चलिए, वंदे मातरम। आप वंदे मातरम। आप सभी के माइक को बंद किया जा रहा है। अब चलते हैं चौपाल पे। उमेश कुमार जी, माइक अनम्यूट कीजिए जल्दी जल्दी। 9:15 बजे बंद कर दी जाएगी चौपाल, 9:30 तक। राम राम। हाँ भैया, वंदे मातरम।
वंदे जो मातरम। बोल रहे थे कि दिखाएंगे, स्क्रीनशॉट नहीं लेना है, हम्म। तो थोड़ा सा दिखाते तो हम लोग और देख लेते उसको। आप मुझे पर्सनल में व्हाट्सएप कीजिएगा, भेज दूंगा। क्योंकि ठीक है भैया। यहाँ पे नहीं पता कि कौन उसको आगे रख ले और शेयर कर दे, क्योंकि किस। जी जी ठीक है भैया, ठीक है। ठीक। धन्यवाद भैया। शकुंतला, माइक अनम्यूट कीजिए। रश्मि यादव, फर्रुखाबाद यूपी। साथ में BSNL भी लगा दो। हाँ, रश्मि यादव दीदी। अंजना गोयल, क्या बात है, माइक अनम्यूट नहीं कर रहे हैं सारे, आवाज नहीं जा रही हाँ थी। भैया, वो आपने ना ईशा को जो वेजाइना में वो हुआ था ना इन्फेक्शन, तो आपने फिटकरी घी में मिला के और है ना गरम घी लगाने पहले बोला था, और फिटकरी घी में मिला के लगाने बोला था। वो लगाने से एक बार तो वो चिल्लाई बहुत कि क्या कर दिया, ये बहुत दर्द हो रहा है, वो हो रहा है। लेकिन 5 मिनट में ही इतना आराम पड़ा उसको, बहुत आराम पड़ा। क्या हुआ था? एक तो पता नहीं, बर्तन धोते धोते बोल रही हो, पानी की आवाज भी आ रही है, छन छन। हम्म। वेजाइना में इन्फेक्शन हुआ था, अच्छा। तो आपने वो बताया था ना फिटकरी में घी मिला के लगाने के लिए। जी, फिटकरी के पाउडर को घी में मथ के हाँ इसे हाँ मल्लम जैसा बना के। हाँ। हम्म। तो एक बार तो बहुत जलन हुई, लेकिन उसके बाद 5 मिनट बाद बहुत आराम पड़ा उसको, एकदम ठीक हो गया उसका। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और इधर आप देख रहे हैं रश्मि यादव की फर्रुखाबाद, यहाँ पे श्री राम भट्टी की तैयारी हो रही है। माइक अनम्यूट करना दीदी। हेलो भैया, वंदे मातरम। वंदे मातरम। भैया आज हमने तो बस अरेंज करी है, हमारे बच्चों ने आज रगड़ दिया और थोड़ा रह गया, हमने कहा घंटे दो। ये सारा भैया 70-70 ग्राम लिया था, बड़े शौक में ये 2 बच्चों ने बनाई है। दूसरा बच्चा तो नजर ही नहीं आ रहा, दूसरा बेटा इधर आ जा। भैया एक ये बैठा है। क्या नाम है? बताओ। अर्नब। 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 और दूसरे? वंदे मातरम। दूसरे का? वंदे मातरम मामा जी। वंदे मातरम। क्या नाम है? अब। अक्षय। हाँ। तो बड़े कौन हो दोनों में से? दोनों तो जुड़वा लग रहे हो। भैया ये भतीजा है, बड़ा वाला खेलने गया है। अच्छा अच्छा। ये भतीजा है। तो इन दोनों ने भैया यहाँ तक पहुंचा दिया आज। बहुत बढ़िया। और आप लोगों को बता दूं कि हमारी कोमल बहन है, उसने तो दूसरी आज आज दूसरा खेप तैयार कर दिया। कोमल बहन ने पता, हमने 70 ग्राम दिया, मैंने कहा ये बच्चे साथ में है, उम्मीद नहीं थी ये इतना रगड़ देंगे। जी दीदी, वो कितना पाउडर बना दिया, 3-4 घंटे में अरे होता है नहीं ऐसा तो पाउडर। देखो ना, पाउडर और पेपर है, कल बड़ा शौक में रगड़ रहे हैं, पेपर है कल। मैं कह रही पढ़ो, कह रहे नहीं मम्मी फिर आपका नाम हो जाएगा। मैंने नहीं, तेरे नाम के। मैंने कहा ना, दिखा दे रहे सारे भैया, लोग देख रहे, बहन देख रहे, बस तेरा इतना हो गया बात का। तो वो 3-4 घंटे में ऐसा हो पाता है। भाई 4 बजे से रगड़ रहे हैं, थोड़ा उठ जाते हैं फिर बैठते, 4 बजे से आज दोपहर से जान का मम्मी कर दो ना, हम कर देंगे। जी, कर भी रहे हो, कितनी मेहनत से रहे बेचारे। चौपाल हाथ में में जो नए व्यक्ति जुड़े होंगे तो सोच रहे होंगे कि सिलबट्टे पे क्या पीसा जा रहा है, तो आप उनके हाथ में छाले ना पड़ जाए फाजले पेपर देने के टाइम। मैं बोल रही मत कर, हाथ दिखा रहा लाल, मैंने कहा पेपर देना बेटा, ये तो हम भी कर लेंगे, लेकिन शौक है। बहुत। कर लो कर लो। नहीं नहीं, करो 4 करो, बजे याद से रहेगा। जी। अब मेरी जानवी कह रही है, मैं भी करूंगी। हाँ बेटी देख, 7th में है ये, आप कितने में पढ़ते हैं? ये 7th में पढ़ता है बेटी। वो भी आपके दीदी साथ क्या 5 में होगा? है। वो 5 में है। अच्छा, 5 में छोटा भतीजा था, वो 5 में है। अब ये कह रही है मुझे भी करना है। तब तो अच्छी बात है बेटी, कर। ये लगा पड़े तो दोनों में रगड़ दिया। और इसमें लग रहा है कि मम्मी ना रगड़ दे तो मम्मी का नाम हो जाए। बहुत बढ़िया है तो ये। हाथ तो नहीं दर्द हो रहा है? बेटा बता, हाथ में दर्द हो रहा? हल्का पड़ गया, ये चाला पड़ गया। हाँ सच में भैया देखो।
अब बस का बेटा पढ़ो, हम कर देंगे। कोई नहीं भैया, तुम्हारा ही नाम लेंगे। कच्चा आलू, कच्चा आलू पीस के रात को दोनों हाथों में लगा लेना। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ठीक है भैया। अब तो थोड़ा रह गया, ये 4 बजे से लगे पड़े, अब तो 1 घंटे हम कर देंगे काम करके, तो ये जो कुछ है महीन हो जाएगा। अभी ये थोड़ा थोड़ा पीसते ये रखा हुआ है। बहुत और एक बहन भैया आई थी, आपके बिहार की है, इनके जूनियर है, तो वो अभी मिलने आई थी, तो उसको खांसी हो रही थी, मैंने जल्दी से इसी में रगड़ दिया और उसको दे दिया। मैंने कहा शहद से चाट लेना, खांसी खत्म हो जाएगी, नवरात्रि का फास्ट थी। बहुत बढ़िया। मैंने कहा इसको करो, फिर आपको भी बनवाएंगे। जी भैया, ठीक है भैया, वंदे मातरम लीजिए आगे। वंदे मातरम। सैमसन, ये क्या है, मंजू लता, माइक अनम्यूट कीजिए। होशियार सिंह जी, वंदे मातरम, वंदे मातरम। चाचा जी आप ना नेटवर्क, हाथ में दर्द हुआ, वो बोला कि क्या करें, तो मैं बोला कि ठीक है। पोती पोती 5 साल की है, 7 साल की पोती है, उसको दर्द हो गया दांत में। दांत में दर्द हो गया तो मिर्ची वाला तेल लगा दीजिए। ना वो उससे हो गया, फिर टन मंत्र का इस्तेमाल किया। हाँ। और ये जो एक नंबर लिखने वाला था ना दांत के लिए, जी जी, सिरहाने रखना था जो, वो किया तो उससे आराम हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद। कौन सा नंबर लिखे थे वो भी आप बता दीजिए, ताकि बाकी लोगों को भी पता चल जाएगा। वो तो मैं देखना पड़ेगा उसमें, जी। देखता हूँ। सैमसन एसएम मंजू लता, माइक अनम्यूट कीजिए। एक मिनट बेटा। चलिए मंजू लता जी, आपका आवाज नहीं आ रही। आपकी आवाज। हेलो। हाँ जी, हाँ, अभी आई आवाज। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, मैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ से हूँ भैया, आपका प्रोग्राम रोज देखती हूँ बस से। जी जी। हेलो। हाँ, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा रहता है, मैं रोज देखती हूँ, बस मुझे मोबाइल में ज्यादा जानकारी नहीं थी भैया, इसलिए बात नहीं कर पा रही थी, अभी सीख रही हूँ। जी बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा प्रोग्राम रहता है भैया। एक दो बार तो महेंद्र भैया से भी बात की थी मैं, जी तबीयत खराब था देवर का, तो जी हाँ, तो बहुत अच्छा रहता भैया, रोज जुड़ती हूँ पर बात नहीं कर पाती थी। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, आपकी बड़ी बहनों का धन्यवाद भैया। आशीर्वाद है। जी आपका आशीर्वाद है, आत्मा का आशीर्वाद है भैया। जी। अब नथिंग, रोज। जी जी, नथिंग, नथिंग वो ये 015, माइक अनम्यूट कर लीजिए। दीदी आपके एंड से थोड़ा सी आवाज नेटवर्क की प्रॉब्लम भी है, माइक अनम्यूट कर लीजिए, नहीं तो मैं आगे चलूं अपने। होशियार सिंह चाचा जी बताएं, वो नंबर क्या था दांत दर्द के लिए जो आपने लिखा था सिराने में? वो था जी 3511 553। 3511 553। 3511 553। इनको स्पेस दे के होता है, स्पेस दे के दांत दर्द होने पर, दांत और दर्द तन मंत्र का, जी तन मंत्र का इस्तेमाल किया। दांत दर्द होने पर 3511 553। 35 अलग लिखना है, 11 अलग लिखना है, दोनों साथ में नहीं लिखना है। 553 स्पेस दे के लिखना है, और उस लिखे हुए कागज को अपने पास रखें, और साथ ही टन मंत्र, आंखें बंद कर। हरे 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 कलर से राउंड, हरे कलर से राउंड लगा के और नीले पेन से लिख दिया। जी जी,
बहुत बहुत सफेद धन्यवाद पेपर। चाचा जी, आपने मंत्र तो अभी तक तो चिकित्सा हुआ की नहीं है दर्द उसको और कल से अगस्ता फिर। को अगर ये जो कोड है उन कोड का प्रयोग करके अनुभव दिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और छुटकी कोयल, वंदे मातरम भैया जी। हाँ अभी आई आवाज? आज तो टनाटन आ रही कोयल की आवाज। भैया फोन चेंज किया है। अरे रामू को दवाई नहीं बताया था, पति की महेंद्र कह रहा ड्यूटी है करवा ना। दी तूने, हाँ? जी भैया, अनुभव बताना था जो दिन में बता रही थी। जी 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 ये हम आपको बताया था ना मैंने, वो बीपी लो की समस्या और कमजोरी के लिए जी तो आपने बताया था। तो एक दो बार तो मैंने लिया, वो नींबू के पानी में नमक डाल के लिया, फिर छोड़ दिया, वो उसमें आराम लग गया था एक दो बार। तो फिर मैं ना डेली सुबह खाली पेट शाम की जो बस बची हुई रोटी होती ना, बासी रोटी, डेली एक रोटी खाती थी नौनी घी लगा के, मक्खन। और वो तो मैंने ऐसे ही खाई थी, पर अभी मैंने परसों वेट भी तुला, मेरा वेट भी गेन हो गया। और नोटिस भी किया मैंने कि उस दिन के बाद नहीं तो मेरे को बीपी लो हुआ, नहीं कमजोरी फील होती। ये वो आप वाली बात होगी, हल्दी लगे ना फिटकरी मिलाए चोखा। जी जी, बहुत बढ़िया बहन, बहुत बढ़िया। ये खुशबू, एक बासी रोटी तो शुगर में भी अच्छी रहती है। जी बहन। खुशबू वंदे मातरम पहली, भैया जी। हाँ जी दीदी, वंदे मातरम सबको। वंदे मातरम। भैया अनुभव ही बताने थे। जी वो तो डेली अब सीख रहे हैं तो कुछ ना कुछ अनुभव तो आ ही रहे हैं। जी कभी बता पा रहे हैं, कभी नहीं बता पा रहे हैं, लेकिन अनुभव तो हमारे भरपूर भरे पड़े हैं। औरों के नहीं तो अपने ही भरे पड़े हैं भैया। भैया मैंने एक तो ब्यूटी की क्रीम बनाई थी, सबसे पहले तो उसी की बता रही हूँ मैं। मैंने इतनी बनाई थी कि मेरी कम से कम वो 3 महीने तो चली जाए। फर्स्ट टाइम बनाई थी, मतलब बहुत अच्छा रहा। वैसे तो ये बाहर की क्रीमें वगैरह बहुत कम लगाती हूँ मैं, कभी कभारी वैसे यूज नहीं करती, लेकिन जब से बनाई हूँ उसे डेली लगा रही हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है भैया, बहुत अच्छा है। बिटिया मेरी वो नारियल के तेल मुंह पे लगाती रहती है पूरे दिन, ड्राई सा स्किन है, तो मैंने बोला उसको कि ये बहुत अच्छा है, इसे लगाया करो। वो भी कुछ नहीं लगाती है। जैसे ही मैंने बता दिया उसको, अब बेटा भी लगा रहा है, वही बेटी भी लगा रही है। ये इन्होंने देखा इनको लगाते हुए, ये बोले मैं भी जरा लगा के देखूं। मैंने अरे ये तो 3 महीने की जगह मेरी 1 महीने भी नहीं चल पाएगी। अब ये पूरे दिन में 2-2 3-3 बार सारे के सारे लेके लगाते रहते हैं उसको। फिर से बनाना पड़ेगा मुझे। और भैया रजोबटी भी बनाई थी। और एक सर दर्द का अनुभव ये है, मैंने वो भैया से, सतबीर भैया से कल सुना था, वो प्रेशर पॉइंट वाला अंगूठे का मुझे ध्यान आया। शाम को मेरे सर में बहुत दर्द हो गया था, शायद पता नहीं सर्वाइकल का था या सर्वाइकल तक का ही लग रहा था भैया। और वो मैंने पॉइंट वो मैंने प्रेस किया और भैया मुझे आराम लग गया 10 मिनट के अंदर ही। बहुत बहुत धन्यवाद। डेली कुछ नया नया कुछ ना कुछ सीखने को ही मिल रहा है अपने चौपाल पे। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद जी दीदी। जी धन्यवाद। और जयप्रकाश सिंह रांची, आप लोग अपना हैंड रेस करना बंद करें तो मैं भी आज बहुत ही गुप्त प्रयोग बताने वाला हूँ, नवरात्रों में गुप्त प्रयोग। ठीक है, जयप्रकाश रांची बताएं जी, माइक अनम्यूट कीजिए, जी बोलिए। बोलने के पैसे नहीं लगते भैया। हेलो, चलिए शायद आप व्यस्त हैं। सबसे पहले तो ये बताइए, चौपाल में 107 परिवार अभी जुड़े हुए हैं। 107 परिवारों ने श्री राम बटी किन किन ने बनाई है, हैंड रेस करें, क्योंकि तभी मैं अगला गुप्त प्रयोग बताने वाला हूँ। श्री राम बटी कितने परिवारों ने बनाया? श्री राम बटी, श्री राम बटी, जय श्री राम, बढ़ते जा रही है संख्या। 20 परिवार, 20 पे आके रुक गई। 20 परिवारों पे आके रुक गया। अगर 150 परिवारों के बीच में ज्ञान बांटी जाए और 20 परिवारों पे रुक गया।
चलिए मैं इनके नाम तो ले ही लूं। प्रभाती लाल चाचा जी, रेखा वर्मा, पूनम रानी, गुरप्रीत कौर जम्मू, डॉक्टर सुशील कुमार पानीपत, सुमन पाल, ज्योति गुप्ता, रीना नवलानी दीदी, सत्यवीर प्रकाश आठ, मनीषा तोमर, प्रियंका शर्मा नागपुर, एस के मलिक, रश्मि यादव, सुनीता पाल, पूनम बहन झारखंड, सुखमनी कौर, मोनिका बहन ने बनाई नहीं है, खाई है, अंजना गोयल, व्यास मुनि, सुनील प्रसाद, अपेक्षा गुप्ता, और आनंद भैया शायद आज नहीं जुड़े हुए हैं, तो आनंद भैया ने भी बनाई है। और भी कई सारे नाम हैं जिन्होंने बनाई है। कोमल बहन ने हैंड रेस नहीं किया, जो सबसे पहले बनाई थी। ठीक है, इस तरीके से बहुत सारे परिवारों ने बनाई। अब आप में से जिनको अनुभव नहीं मिला वो हैंड डाउन कर लें। जिनको अनुभव नहीं मिला, श्री राम भट्टी का, श्री राम भट्टी से अनुभव नहीं मिला, मतलब 5 घंटे की मेहनत से अनुभव नहीं मिला है, वो अपने हैंड डाउन कर लें। सबने अनुभव लिए हैं, सबके पास बेहतरीन अनुभव है। तो आप सभी के माइक को 1-1 मिनट के लिए खोला जा रहा है। आप अपने अनुभव बताएं, श्री राम भट्टी बनाने के बाद अनुभव क्या रहा। और ज्योति गुप्ता दीदी ने तो एक और बनाई है, कृष्णा चूरन भी बनाया है, तो उसके ऊपर बाद में बात करेंगे। प्रभाती लाल चाचा जी, वंदे मातरम भाई साहब। श्री राम भट्टी के क्या अनुभव मिले आपको? श्री राम भट्टी के अनुभव है, मेरी 73 साल उम्र है और परिवार में चौथी पीढ़ी का हूँ। तो बनाते हुए और 2 दिन में 2 बार बनाया है 50-50 ग्राम का। तो जब राम का नाम लेते हुए पीछे है तो हरारत नहीं मालूम हुई जी। मुझे हरारत मालूम नहीं हुई इसकी। बहुत बढ़िया। और मोनिका बहन, आपने क्या अनुभव लिया? जी भैया, वंदे मातरम। वंदे मातरम। भैया बेटे को छींक आ रही थी, तो मैंने तो उसके लिए घर में ना वो कर दिया था। फर्नीचर जो लगा हुआ है उसमें एक जहर डालते हैं वो, अब की बार पापा जी गलत ले आए थे। वो जो पौधों पे डालते हैं वो वाला कीटनाशक ले आए थे, तो वो भैया घर में सब जगह कर दिया। तो उससे छींके पे छींके आई जा रही थी, मुझे भी आ रही थी, दक्ष को भी आ रही थी, और सासू माँ का सर दर्द कर रहा था, अंदर घुटन सी फील हो रही थी। तो उसी दिन ये आई थी। तो मैंने तो तुरंत आते ही इसके दौरान ही बताया था, ही खाते खाते ही। तो मेरा सर दर्द, पहले सर दर्द ठीक हुआ, उसके बाद फिर देखा तो नाक नहीं चल रहा था, ठीक स्थिति थी। उसके बाद दक्ष ने कहा कि आपने अकेले कैसे ले ली? मैंने कहा बेटा आधी लेनी है। उसने भी सारी ही एक की ही ली और लेके ऊपर से पानी पी लिया, तो उसको भी बंद हो गई भैया। फिर मैंने सासू माँ को कहा कि आपका भी सर दर्द कर रहा है तो आप भी एक ले लो हमारे वाली बेटी। सासू माँ कहते हैं कि मेरे को झाड़ा गाल दे, मंत्र चिकित्सा कर दे। तो उसके बाद भी उनको मंत्र चिकित्सा की, पर हमने दोनों ने खाई तो उसका अनुभव अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा, मतलब गंगा जमुना रुक गई थी। जी। सुनील प्रसाद, आपने क्या अनुभव लिया श्री राम भट्टी का? जल्दी जल्दी आ जाइए, जल्दी जल्दी। अगर कुछ नया सीखना हो तो जल्दी जल्दी आइए। अंजना गोयल दीदी, अंजना गोयल दीदी, सुखमनी कौर, सुखमनी कौर बहन। अंजना गोयल दीदी के जीजा जी ठीक हुए, उन्होंने अपने जीजा जी के लिए बनाई थी, शायद वो अभी नहीं सुन रहे हैं। और सुखमनी कौर बहन भी नहीं सुन पा रही है। पूनम झारखंड बहन। वंदे मातरम भैया जी, वंदे मातरम सभी को। वंदे मातरम। अब भैया जी, इसका रामवटी का तो बहुत ही अच्छा मतलब अनुभव है। मैं बताई थी फर्स्ट दिन ना, कि जब जिस दिन मैं बनाई थी उस दिन पानी दी थी सिलवट्टे पर का सबको, 4 लड़की को, जिसमें से 2 लड़की का मात्र एक बार देने में ठीक हुआ था बुखार, दर्द बुखार था, और 2 लड़की को फिर सुबह भी दी थी मैं। और एक छोटा बच्चा जो 3 महीना का था, उसको मैं चूने के दाने के बराबर, जैसे चूना क्या पीने के लिए गेहूं के दाने के बराबर लेते हैं ना, वैसे ही। और उसको मात्र एक बार में ही उसको बुखार ठीक हो गया था, फिर दोबारा आया भी नहीं। उसकी माँ को बोले थे कि लाइएगा अगर सुबह में भी,
तो डर भी गई थी काफी, बच्चा रो भी रहा था, जिस दिन दिए थे तीता लगा होगा उसको। और लेकिन एक बार में ही उसका ठीक, दोबारा बुखार नहीं आया। और फिर अभी परसों मेरी भगनी, जब मैं ट्रेनिंग से आ रही थी तो मेरी भगनी का फोन आया कि मुझे बुखार आया है, तो काफी पेट में भी दर्द था उनका दोनों तरफ। और तो मेरे पास तो यहाँ थे, उनके पास नहीं थे, तो मैं फिलहाल में बता दी थी मेथी का काढ़ा पीने के लिए। मेथी का काढ़ा से तो 50% आराम हो गया था। तो फिर मैं सुबह में भेज दी, नजदीकी है, ज्यादा दूर नहीं था, तो बाइक से मैं भेज दी थी अपने पति से, ले जा करके दे दीजिए। एक ही टैबलेट में उनका बुखार उतर गया, एक ही दवा। मैं आज ही पूछी थी उनसे। तो ऐसे तो श्री राम वाटिका मतलब मेरे पास क्या बहुत सारा। और एक लड़की का बहुत दर्द था, बुखार नहीं था, सिर्फ दर्द था, तो उसमें भी मैं दी, तो उसका भी दर्द ठीक हो गया था। और एक लड़की का दांत दर्द हो रहा था, एक साइड से माथा दर्द और दांत दर्द की वजह से ही कर रहा था, और बुखार जैसा भी था, उसको भी दी, तो उसको भी ठीक हो गया भैया जी। 2 बार ही दी थी उसको। ऐसा रहा श्री राम वाटिका कैफे। बहुत ही अच्छा। आज भी मैं आई हूँ, जैसे ट्रेनिंग से मैं गई थी तो घर रह गई थी, तो उसके बाद फिर आज मैं आई हूँ। आज पता है, अगर मैं रहती तो डॉक्टर नहीं आते। कल डॉक्टर आए थे मेरे स्कूल में, सबका सर्दी बुखार खांसी था, और फिर भी जब मैं आई पूरा रूम भर गए। मेरा तबीयत खराब है, मेरा सर्दी खांसी बुखार सबका मैं और लोग को दी हूँ, और लोग तो नहीं आई है। बोले कि दवा खा रहे हैं ना आप लोग, जाइए। नहीं, दवा से नहीं ठीक हो रहा, आप दवा दीजिए। ऐसे बहुत बढ़िया। तो बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी, आपके आशीर्वाद से हमारी बच्चियां ठीक हो रही है। बहुत ऐसे तो बहुत सारे फीडबैक हैं, जी दीदी। दूंगी, लेकिन अभी श्री राम वाटिका ही दी हूँ। सुखमनी कौर दीदी, जम्मू। जी भैया, वंदे मातरम। वंदे मातरम दीदी। आज आपने तो आज ही बनाया, जी जी भैया। और दीदी ने तो उखल और मुसल में बनाया है, जी जी भैया। वो भी लकड़ी के मुसल से। बहुत हाँ कूट के इतना बारीक कर दी, इतना बारीक कर दी कि मैदे की तरह हो गया। हाँ जी। तो दोनों माँ बेटी मिलके करी, अकेले करी? नहीं भैया, मम्मी पापा मैं और दीदी, अच्छा, चार चारों थी। जन बार बार। जी जी। जी लकड़ी का ही वो मुसल थी, या लकड़ी की ही खल थी? जी भैया, ये है वो लकड़ी वाला, जी। जो ये तिम्बर, हमारे इधर तिम्बरू भी कहते हैं, तिम्बर भी कहते हैं इसको, लकड़ी को। ये जी स्पेशली आता ही कूटने के लिए है, कुंडी डंडा में यूज करने के लिए, तो हमारे इधर मिलता है। जी। तो हमें, हमारे घर सिलवट्टा नहीं था, तो फिर हमने सोचा इसी में कर देते हैं। तो हम बारी बारी 4 जने लगे थे। और जो कुंडी है वो मेरे परदादा जी के समय की है, जो हमारे पास है। तो पत्थर वो अलग ही किस्म का पत्थर है और बहुत यूनिक है। तो हमने सोचा सिलवट्टा नहीं मिल रहा तो इसी में ही किया जाए। तो भैया अनुभव ऐसा रहा कि चारों लोग अलग अलग, मतलब हम सब कर रहे थे, तो थकावट तो नहीं हुई किसी को भी। और हाथ में जैसे होता है ना छाले पड़ जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं। शायद ये लकड़ी की थी इस वजह से, शायद वो हाथ में कुछ ऐसा महसूस नहीं हुआ कि थकावट है, कुछ छाले पड़ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं था भैया। जी दीदी। जी भैया। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। रश्मि यादव बहन, आपने तो अभी बना ही रहे हो, तो आपको क्या अनुभव मिल गया? भैया ये बच्चे बड़े एग्रेसिव है ना कि मम्मी हम भी हैंड रेस कर दे, हम इधर रोटी बनाए जब तक उसने कर दिया। अभी भैया कोई अनुभव नहीं मेरे पास। चलिए, कोई बात नहीं। जी इसके मलिक भैया कलकत्ता से, भैया ने खुद ही बनाई है। और भैया आपके यहाँ पानी का क्या हाल चाल है? घर से निकल गया पानी, नहीं निकला अभी? जी भैया, निकल गया। चलिए, बहुत बढ़िया। भैया श्री राम बटी का तो अनुभव तो ये है कि ये भाई बहनें जो बोल रही हैं, सही में पीसते वक्त मैं तो सोच रहा था कि कंधा उंधा बहुत दर्द करेगा, लेकिन दर्द तो ऐसा नहीं हुआ था। लेकिन हमारा बट्टा जो है थोड़ा पतला किस्म का है, चिपटा किस्म का है, तो उसको पकड़ने में जो है यहाँ पर ये सामने में जो है लग रहा था कि सुनापन लग रहा था, जी जी। झिन झिन कर रहा था। ये 2 दिन तक रहा, उसके बाद में ठीक हो गया। और गला खसखस कर रहा था, उसमें हम खाए थे इसमें क्या बोलते हैं, शहद के साथ में। और हमारे धर्मपत्नी जी वो भी खाई थी,
उनको भी आराम मिला। और परसों रोज जो है हमारा समधी लगते हैं, तो उनको लगभग 10 रोज से ना 10 रोज से बुखार उनका छूट नहीं रहा था। तो इनको पता चला तो ये फोन करके बताई, और जूली की बेटी जो बनाई हुई थी जी जी उसको फोन करके बताई कि 6 गोली दे देना, ये कोई आएगा तो दे देना। तो उनको फोन करके बताया गया। फिर मेरे बड़े भाई को बोले, तो मेरे बड़े भाई ले जा करके उनको दिए। तो एक ही दिन में उनका 3 गोली खाई है, एक ही दिन में ही ठीक हो गया। दूसरा दिन शायद नहीं खाई ना। हाँ, दूसरा दिन खाई है। सर्दी भी था, वो पूरा 2 दिन में पूरा कंप्लीट हो गया। तो इसका अनुभव बहुत अच्छा था। और सबसे बड़ी बात कि कितना अपनापन दिख रहा है कि भाई हम एक दूसरे को, अच्छा गोली बनी हुई है तुम उनके यहाँ दे दो, उनको पहुंचा दो, इस तरीके से। मतलब ये जो हो रहा है ये अपने आप में बहुत ही बढ़िया लग रहा है, इसकी कल्पना से परे है। ये पहले उनको बताई थी कि वो गोल मिर्च और क्या बोलते हैं तुलसी को ला करके काढ़ा वाड़ा बना करके पीने के लिए, वो नहीं बोले कि मेरा हिम्मत ही नहीं कर रहा है उठने का, हम क्या लाने के लिए जाएं। और घर में बच्चे हैं तो और कोई वैसा नहीं था। तो ये जूली की लड़की जब बनाई हुई थी, इसको मालूम हुआ तो वही बोल दी कि वहां से भिजवा देते हैं। तो उनका बड़ा अच्छा 2 दिन में बुखार उतर गया। ये तो वही वाली बात हो गई कि ननिहाल में, ददिहाल में, फूफा के यहाँ, मौसा के यहाँ, किसी के यहाँ कुछ पड़ा हो तो मंगा लो या भिजवा दो अगल बगल में, तो सब स्वस्थ हो जाए। तो वाकई बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे ये सुन के कि हम पुरानी परंपराओं और पुराने विचारों में और पुराने अपनेपन में लौट रहे हैं। जी। और अब चलते हैं मनीषा तोमर दीदी। मनीषा तोमर दीदी, जी भैया जी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। हाँ, आपको बताया था ना मेरा बुखार आ रहा था पहले। जी। तो बुखार तो ठीक हो गया था मेरा, लेकिन मैंने ऐसे ही खा ली थी कि चलो ऐसे ही खा लेते, बनाइए तो खाए तो सही। तो खांसी स्टार्ट हो गई मेरी। अच्छा। तो हाँ, तो मेरे पतिदेव बोले अरे ये तो तुम बना रही हो तो खांसी चालू हो गई तुमको तो। और तो मैं कहा कोई बात नहीं, होने तो हो गई तो ठीक है, अच्छी बात है, क्योंकि पहले सर्दी और खांसी दोनों नहीं थी मुझे। जी जी। तो मैंने कहा ठीक है, होने दो। तो क्या सूखी खांसी आ रही थी, फिर मैंने शहद के साथ मिक्स करके उसको 3-4 दिन तक ली, तो वो सूखी खांसी आई पहले, फिर वो कफ में कन्वर्ट हो गई, फिर कफ कफ भी क्लियर हो गया और अब ठीक हो गया, बढ़िया हो गया। बहुत बढ़िया। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। गुरप्रीत कौर जम्मू। वंदे मातरम भैया जी, मैं सुखमनी की बहन बोल रही हूँ। जी। हमने मिलके ही बनाई है। ये था कि मुझे हमने कल पीस लिया था सारा, गोलियां हमने जो है ना सुबह उठ के वो बनाई। तो हमारा था कि हमारी मेरे ख्याल 120 ग्राम तुलसी थी, 120 ग्राम तो 250 ग्राम के आसपास हमारा था। तो गोलियां सारी मैंने और मेरी माता जी ने बनाई, तो ज्यादा मैंने ही बनाई। तो जब मैं बनाने लगी थी मुझे थोड़ा थोड़ा ऐसा लग रहा था शायद बुखार है, लेकिन वो बनाते बनाते ही गोलियां, मुझे बुखार जो है ना मुझे फील होना बंद हो गया था। तो ये क्योंकि काफी गोलियां बनाई हमने, हमारी प्लेट ही भर गई काफी सारी, तो ये चीज मैंने फील की। जी, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। सत्यवीर सिंह प्रकाश आठ। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम भैया। भैया वो उस दिन दर्द हुआ था, वो तो खैर दर्द उस टाइम पे तो बंद हुआ ही नहीं था, वो तो मैंने जैसे बंद किया था वो आपको बता दिया था। बाकी दिन में भैया बुखार आ गया था मेरी पत्नी को, तो फिर वो मैंने गोली खवा दी थी, उसके बाद में बुखार चला गया था। बहुत बढ़िया। एक बार गोली खवाई थी, और एक बार जो है मैंने पानी को धो के रख दिया था सिल को, तो वो वाला पानी पी लिया था उन्होंने, तो 2 बार में मतलब बुखार चला गया फिर। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। सुमन पाल बहन। सुमन पाल बहन। वंदे मातरम भैया जी, वंदे मातरम सभी बहनों को। भैया जी मैंने अपने अनुभव बता दिया था, और वैसे भी मेरा 2 बार, पहली बार तो हुआ गले में खराश सी जैसा जुकाम होने वाला है, तो तब मैंने ली थी भैया जी काढ़ा बनाकर। एक पहली बार मैंने चुस्सी थी, तो जब मेरे गले की खराश और जुकाम सा होने वाला था तब मेरी ठीक हो गई थी। और भैया जी रात का मैंने आपको बताया, रात मेरा गला ऐसा मतलब जकड़ा हुआ था और दर्द था पूरी दाएं तरफ, और सिर में भी दर्द था, और अब बेटे को भी खांसी हो रही थी। पर भैया जी उसे ही काढ़ा बना बना कर, रामबटी की गोली डाल कर, उसका काढ़ा बनाकर, शहद डालकर, भैया जी यही लिया हमने, मैंने भी कल लिया था, आज इसको दिया मैंने ऐसे ही, तो इसकी भी खांसी ठीक हो गई। बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। रीना नवलानी दीदी, उदयपुर।
जी भाई प्रणाम, वंदे मातरम सभी को। वंदे मातरम। भैया मैंने तो बनाई है ना, मेरे पतिदेव के लिए थी। उनका तो एक बार में ही बुखार, रात को एक बार दी थी मैंने शाम को, बाकी दिन में मैंने होम्योपैथिक दी थी। मतलब आए थे रात को तो शॉप से, तो ये बोल रहे थे मेरे को बुखार जैसा लग रहा है, मेरे हाथ पैर बहुत दर्द कर रहे हैं। तो भैया मैंने ना होम्योपैथिक उस समय तो दवा दी, और सुबह फिर दूसरे दिन मैंने ये बनाना चालू ही कर दिया था सवेरे से ही। तो शाम को वापस मैंने इनको दिन को ये दवाई दी, और ये वाला श्री राम मट्टी ये जो दी है मैंने ये बना के, और मैंने इस पे लगा दिया है टैग कि भाई बुखार सर्दी जुकाम, ताकि कोई भी पढ़ के इसको ले सकता है आराम से। सिर्फ मैं ही नहीं, ये तो खाली मुझे ध्यान होगा। तो अभी कोई किसी को अगर पता चले तो मैं नहीं हूं या कुछ भी हो इधर उधर, तो इसको कम से कम पढ़ के कम से कम ले तो सकता है दवाई। तो मैंने ये टैग भी लगा दिया इस पे, और ये भर दी इसमें। तो भैया है ना, इसके तो बस इनका बुखार तो एक में ही उतर गया था, पर मैंने इनको मतलब 2 खिलाई मैंने। और आज इसको मैंने भी ली है इसको, ऐसे ही इच्छा से कि मैं ले लेती हूँ। मैंने क्योंकि आज काम बहुत ज्यादा था घर में और थोड़ी थकान सी लग रही थी, तो मैंने भी ले ली और सारा काम किया। न सोई न कुछ आराम मिला न आज, और आराम से बैठी हूँ अभी। तो ये है अनुभव भैया इसके। जी जी बहुत भैया। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर सुशील कुमार पानीपत। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। मैंने बनाया तो था अपनी सिस्टर के बहन के लिए, सॉरी, तो धर्म बहन के लिए। तो मैंने उसको कई व्यक्तियों पे दे के देखा भैया, 2 को तो टाइफाइड में दिया, वो भी क्लियर हो गया। एक तो भाई की, छोटे भाई की बहू थी, एक तो उसको दिया बिटिया को, तो उसका भी टाइफाइड ठीक हो गया। और एक साथ में यहाँ भाभी जी, उसको भी कई दिन से टाइफाइड की दिक्कत थी, तो बार बार अंग्रेजी दवाई खाती थी। मगर आप ये लेकर देखो भाभी जी, और 2 दिन खाना बंद करवा दिया भैया मैंने उनका। तो आज वे दोनों ठीक है, और मैं खुद भी ट्राई कर रहा हूँ, खुद भी ले रहा हूँ, और अपनी माता जी को भी दे रहा हूँ। उसको कैंसर की दिक्कत है भैया माता जी को, जी। और उसका घाव कभी सूख जाता है, कभी वो सूखता नहीं, मतलब गीला हो जाता है। तो उसके लिए ट्राई कर रहा हूँ, तो आगे अनुभव होगा जैसे भी बताऊंगा भैया। जी वंदे बहुत मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। अब श्री राम बटी पे चलते हैं कोमल बहन के। सबसे आखिरी में, सबसे शुरू में बनाई और सबसे आखिरी में अनुभव के लिए आ रही हैं। जी कोमल बहन। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। मैंने तो माता जी के लिए बनाई थी, और उन्होंने सिलबट्टा का ही मतलब धुल के पी लिया था, उनका तो तभी बुखार उतर गया था। और कल तो मौसी के यहाँ भाई जी को फीवर था, और मौसी को भी था, उनका तो एक टेबलेट में गायब हो गया। आज फिर से मैंने बनाई है, पर अभी वो पाउडर फॉर्म में है, अभी बनाई नहीं है, क्योंकि आज वो 200 ग्राम तुलसी की पत्ती मिल गई थी, तो आधी आधी, अब आधी आज बनाई, आधी कल बनाऊंगी। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। और 9 बजने वाले हैं, तो ये 4 घंटे से पूनम रानी बहन माइक अनम्यूट कीजिए। पूनम रानी, संजय चरण दास, जयप्रकाश और संजू और ममता जेठवानी जी, आप लेट आती हैं हमेशा, ठीक है? आप अपना ध्यान रखें, सामने वाले का भी ध्यान रखें। पूनम रानी। जयप्रकाश सिंह रांची, आपको 3 बार 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 माइक खोलने के लिए दे रहा हूँ, आप खोल के बोलते नहीं है। संजू बहन, क्या बात, इन लोगों हाँ, ने वंदे मातरम भैया वंदे जी। मातरम भैया। वंदे मातरम। जी भैया जी, अनुभव तो बहुत ज्यादा है, 2-3 इकट्ठे हो गए थे। आपने जिस दिन बताई थी उस दिन शाम को पिताजी को बुखार था, तो उन्होंने एंटीबायोटिक वगैरह लेके और सोए, सुबह फिर बुखार हो गया। फिर मैंने कहा भाई कल ही बताई थी, तो मेरे पास इतनी सुविधा तो नहीं थी, पर वो जो छोटी सी होती है जिसमें चटनी मतलब जैसे बनाते हैं, पत्थर का ही था छोटा सा, तो उसमें मैंने थोड़ी मात्रा में ही बनाई थी। पर पिताजी को उसी टाइम दी मैंने, 3 घंटे बाद दे दी एक गोली। तो उसके बाद भैया उनको कहा ना तो काढ़ा लेना, आपने कुछ भी नहीं लेना, सिर्फ गोली पे दिखाओ आप। तो शाम को बुखार भी नहीं चढ़ी, अगले दिन भी एकदम सही हो गए। और 2 दिन बाद लड़के को भी जुकाम हुआ, और कफ भी बन रहा था, तो उसमें भी मैंने 2 टाइम उसको वो दी, वरना उसकी एंटीबायोटिक दवाइयां मेडिकल वाली पूरी चलती भैया। बहुत बहुत आराम आया भैया 2 खुराक में। जी भैया, वंदे मातरम। जी बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। पूनम रानी बहन,
चलिए आप लोग अपनी अपनी डायरी और पेन निकाल लीजिए। जयप्रकाश जी आप दोबारा माइक अनम्यूट कर लीजिए। डायरी पेन दे पापा को जल्दी नहीं पढ़ा जल्दी निकलते थे। बोलना है या हो गई? पूनम रानी बहन, ममता जी। हाँ भैया, वंदे मातरम। वंदे मातरम दीदी। मेरे पति को ना एक्जिमा है हाथ और पैर में, मतलब खुजली भी जलती है थोड़ी, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? सबसे सरल और सबसे सस्ता उपचार है एक्जिमा का कि अपना पेशाब को 7 दिन के लिए रख दीजिए। 7 दिन के लिए अपने पेशाब को 7 दिन के लिए रख दीजिए। आज का पेशाब अगले 8वें दिन उससे उससे धूप में रख के गर्म कीजिए, धूप में रख के, और उसे आधे घंटे तक हल्की हल्की मालिश कीजिए, हल्की हल्की जी। और उसके बाद आधे पौने घंटे बाद हल्के गुनगुने पानी से उस जगह साफ कर दीजिए। जी। साफ करने के बाद नींबू का रस, नींबू का रस और फिटकिरी का पाउडर, नारियल तेल, 1 चम्मच नींबू का रस, 1 चम्मच फिटकिरी का बारीक पाउडर और 2 चम्मच नारियल का तेल मिला के मथ के उसे लगा के पट्टी बांध दीजिए। ये प्रक्रिया रात को कर दीजिए पट्टी बांधने वाला, ताकि पूरी रात वो पट्टी बंधी रहे। एक चीज बताना पूछना भूल गया, सूखा है या गीला है? सूखा है। हाँ तो फिर पट्टी बांध दीजिए रात भर के लिए, ठीक है? जी जी जी। एक दिन में ही आप ये समझिए कि हो सकता है कि एक ही बार में वो खत्म ही हो जाए। 7 दिन पुराने मूत्र को गर्म करके, लेकिन सीधे गर्म नहीं करना है, धूप में गर्म करना है। आधे घंटे तक, मान ले संडे छुट्टी होती है तो उनको रख दीजिए, और 7 दिन जब पूरा हो जाए उसमें बदबू ऐसी मारेगी, बास मारेगा, और उसको धूप में रख के सुबह से लेके मतलब दोपहर तक, दोपहर में 10-11 बजे रख दीजिए। शाम के 4 बजे के आसपास एकदम गर्म रहेगा। जब आपको लगे कि हाँ ये गर्म है, उस वक्त उससे आधे घंटे बैठ के आराम से मालिश करते रहें करते रहें करते रहें। उसके आधे घंटे बाद गुनगुने पानी से धो लें। नींबू, नारियल का तेल और फिटकिरी, इसको खूब अच्छे से मथ के उससे लगा के उस पर रुई वगैरह ढक के या कपड़ा लगा के गीला करके, मतलब अच्छे से पट्टी बांध के रख दीजिए। अगले दिन सुबह खोल लीजिए। जी। चलिए सभी ने अपने अपने डायरी निकाल लिए। गुप्त प्रयोग, गुप्त प्रयोग, गुप्त प्रयोग है मतलब गुप्त ही रखना, बताना मत किसी को, ठीक है? ऐसा मत करना, पाप चढ़ेगा, ठीक है? नागौरी अश्वगंध यानी अश्वगंधा, अश्वगंधा, सफेद मूसली, सतावर, चिरौंजी, और एस के मलिक जी आपके लिए तो स्पेशली ये जूली बीबी की बेटी को बता दीजिएगा, उसकी शादी होने वाली है ना, उसके लिए स्पेशली है ये। अश्वगंधा, सफेद मूसली, सतावर, चिरौंजी और बबूल की गोंद या कतीरा, गोंद कतीरा, और गेहूं की सूखी रोटी, गेहूं की सूखी रोटी सभी लेने 250-250 ग्राम। अश्वगंधा, सफेद मूसली, सतावर, चिरौंजी, गोंद कतीरा या बबूल की गोंद और सूखी रोटी 250-250 ग्राम, सबको बारीक कूटकर छान कर रख लीजिए। इस बात का ध्यान रखना है, यह दवा एकदम ज्यादा नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि इसके अंदर कीड़े आदि लगने के चांसेस हो जाते हैं। ज्यादा नहीं बनानी है। सेवन विधि इसकी इस प्रकार: सवेरे आधा सेर गाय का दूध लेके 50 ग्राम ये पाउडर डालना है। आधा सेर दूध में 50 ग्राम ये पाउडर डालना है, जिसमें अश्वगंधा है, सफेद मूसली है, चिरौंजी है,
गोंद कतीरा या बबूल की गोंद और सूखी गेहूं की रोटी सभी 250 ग्राम। इसमें से 50 ग्राम लेके आधा सेर दूध में, किसका माइक खुला हुआ है भाई? सुनील प्रसाद, मैं तुम्हें ना ब्लॉक कर दूंगा, ऐसा कि चौपाल में आना बंद कर दोगे। कोई नए बंदे हो क्या? आधा किलो दूध में 50 ग्राम में पाउडर डालना है और खीर की तरह पका लें और अपनी इच्छा अनुसार मिश्री मिलाकर खाली पेट खाना है। खाली पेट। जब ये खा रहे हो तो उसमें दूध, घी और मलाई खूब खाना है। इसके 40 दिन के सेवन से 40 दिन जब हम इसका सेवन करेंगे, अभी टोटल बन कितना जाएगा? अश्वगंधा, सफेद मूसली 1 2 3 4 5 6 6 आइटम है। 250 ग्राम लेंगे तो 1.5 किलो के आसपास बन जाएगा। और 1.5 किलो में 50-50 ग्राम लेके अगर हम इसकी खीर बना के खाएंगे तो ये हमारे पास 30 दिन का हो गया। इसके 40 दिन के सेवन से निर्बलता, हड्डी दिखने वाला शरीर, उसरता, एकदम सूखा हुआ शरीर सूखकर मोटा ताजा और मुखड़ा लाल हिंगुल की तरह हो जाता है और कुंदन की तरह, सोने की तरह शरीर चमकने लगता है। पथ्य: लाल मिर्च, खटाई, अचार, गुड़ तथा स्त्री संग सख्त मनाही है। इस बीच में वीर्य का, रज का हानि नहीं करनी है। खटाई नहीं खानी, लाल मिर्च नहीं खाना है, अचार नहीं खाना है और गुड़ भी नहीं खाना है। और खाना ज्यादा क्या है? घी, दूध, मलाई, मतलब घी की मात्रा ज्यादा खाएं उन दिनों में। एक ही टाइम सुबह ले लें, बाकी दिन में आप दाल ले रहे हैं तो दाल में घी डाल लें, रोटी ले रहे हैं रोटी घी में चुपड़ दें, सब्जी ले रहे हैं सब्जी घी में डाल दें, मलाई है तो मलाई खाइए। तो अगर कुंदन की तरह शरीर को चमकाना हो, शरीर को मजबूत करना हो, एकदम सुंदर, ये शरीर को मोटा ताजा बलिष्ठ, मतलब बलवान, उसके अंदर ताकत भी आएगा, और कुंदन जैसा होना, चमकने वाला, सोने जैसा, चेहरे पे रौनक ही रौनक, लाली लाली, ऐसा जैसे कोई एक थप्पड़ मार दे तो खून बाहर आ जाए। ठीक है? गोरी मेम, ऐसा ही होता है गोरी मेम। भाई गलती से एक थप्पड़, एक उंगली पड़ जाए तो उसका सारी नसें दिखाई देने लग जाए। और ये मुझे इसलिए याद आ गया था क्योंकि आकांक्षा बहन ने बासी रोटी की बात करी थी, तो मुझे याद आया था कि मैंने सूखी रोटी के बारे में कहीं पढ़ा था। और शायद सूखी रोटी होने की वजह से इसमें कीड़े लगने के चांसेस हैं, क्योंकि बाकी औषधियों के पाउडर में तो कीड़े लगने के चांसेस नहीं है, इसीलिए ज्यादा नहीं देना है। बच्चों को देना है तो वही जितना बड़ों का होता है उसके हिसाब से चौथाई हिस्सा आप बच्चों को दे सकते हैं। आप उसी में से दे दो जो आप अपने लिए बना रहे हो, तो उसी में से 2-4 चम्मच बच्चे को खिला दो। मुझे नहीं पता कि किसको ज्यादा जरूरत है, लेकिन इसमें से एक सत्यवीर भाई मुझे नजर आ रहे हैं, लेकिन इनको ज्यादा जरूरत है। ठीक है? और इसके मलिक भाई की जो नातिन है उनको जरूरत है, क्योंकि उनकी शादी होने वाली है। वो उस दिन बोल भी रही थी तो मैंने उसको बोला था। एक ज्योति गुप्ता बहन नजर आ रही है, इन्हें भी नहीं तो पता चला जी अभी इस बार गर्मी की आंधी में उड़ गई तो फिर ढूंढते रहोगे कि ज्योति गुप्ता बहन कहाँ है। भाई हम पहले ही तैयारी करा देते हैं, सब हवा जितनी मर्जी आए। संजू बहन आप मत खा लेना, ठीक है? और एक वो क्या नाम है, अंकित रघुवंशी,
अगर वो आए तो उनको भी बता देना, जिनके पास नंबर हो तो बोल देना कि एक आपके लिए गुप्त प्रयोग बताया गया है। और 9:09 हो गए हैं और 3 हैंड रेस हैं, और एक आप लोग के लिए प्रश्न भी है, क्वेश्चन भी है, ठीक है। जो शुरू में जुड़े थे उनके लिए, जो शुरू में 60 लोग जुड़े हुए थे उनके लिए एक प्रश्न भी है। ज्योति चुंडावत, आप अपना नाम। चुंडावत, चुंडावत। जी दीदी। नमस्कार, जय वंदे मातरम। हाँ जी। भैया जी को धन्यवाद। और ये आप मैं मत बना के खा लेना, आपके लिए नहीं है। मैं इसलिए पूछ रही थी कि बच्चे है ना पढ़ाई करते हैं। हाँ 20 साल की है एक तो बड़ी वाली, लेकिन उसके चेहरे की रौनक पूरी चली गई है, तो क्या उसको दे दूं? हाँ, बहुत उसको दे दीजिए, अगर हो जाता है तो जरूर कीजिए, ठीक है। ठीक है, ठीक है जी, जरूर। ऐसे आप भी खा सकते हो, ऐसे कोई दिक्कत नहीं। खाओगी तो कम से कम घर का काम करोगी, मेड का खर्चा बच जाएगा, मेड को बाहर कर दोगी, जाओ भाई तुम्हें जरूरत नहीं है बर्तन धोने के लिए आने की। हाँ जी जी, पर मोटापा बढ़ जाएगा ना? अरे मोटापा थोड़ी बढ़ेगा, हद हो गई। शरीर बलशाली बनेगा। मोटा मोटा अच्छा मतलब मोटे को थोड़ी बलशाली कहते हैं। अच्छा, जो दुबला है उसको एक शरीर, गठीला शरीर बना देगा, और जो हाँ गठीले शरीर का है वो हेल्दी हो जाएगा। हाँ हाँ। अब अच्छा जी, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। ठीक है। विनोद भैया, थैंक यू भैया जी। विनोद भैया। भैया जी इनको दे सकते हैं सुनीता को हाँ जरूर दीजिए, जरूर दीजिए, जरूर। बनाकर। हाँ हाँ जरूर दीजिए भैया, क्योंकि देखिए इसमें उनके हिसाब से जो तकलीफें हैं उसके हिसाब से भी है, और अगर इनके ऊपर काम कर गया तो समझिए कि मैं धन्य हो गया। भैया जी गैस ना बने, इनको दूध दूध लेती तो गैस बहुत बनती है, वही बात, डकार नहीं आती बनेगा, हाँ नहीं एक बनेगा। पहले ही डरिए मत, दीजिए ना, 2-4 दिन दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। गैस बनेगा तो गैस वाला पाउडर खिला देंगे। जी। हैं हाँ वो बना हुआ रखा है, उसको देते हैं। जी जी, जरूर जरूर, आपका इंतजार रहेगा। आपके लिए तो हर हफ्ते बताते रहना कि क्या स्थिति है। जी जी जी, अभी तो नौ देवी चल रही है, तो नौ दुर्गा के दशहरा के बाद फिर बना के उनको खिलाएंगे। जरूर जरूर। जी। सुनील कुमार झज्जर, सुनील कुमार झज्जर। हाँ वंदे मातरम। चलो, हाँ जी धीरे के जयप्रकाश सिंह है रांची से। भैया, मैं इनके लिए हैंड रेज किया था वो। पैर भी लगाने की जरूरत नहीं है, मैं एक बार नहीं 10 बार उनको मौका दे चुका हूँ। इसके मलिक भैया। भैया रोटी को धूप में सुखा लेना है। नहीं नहीं, सुबह बनाते तो शाम तक तो ऐसी रोटी भाई, जिस दिन एक दिन पत्नी से झगड़ा कर लेना, शाम तक सूखी हुई रोटी मिल जाएगी। ये तो सबसे सिंपल तरीका है। जी। ये तो चौपाल का देसी तरीका हो गया। सुबह झगड़ा कर लो, शाम तक सूखी रोटी मिलेगी खाने को। चलिए, हंसने के लिए बोला है। जी। वो बना के आराम से 5-6 घंटे छोड़ दीजिए तो सूख जाएगा। हरविंदर कौर दीदी, हरविंदर कौर दीदी, जयप्रकाश जी, वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। भैया वो जो राम बटी बनानी है वो कितनी देर तक रख सकते हैं गोलियां? बोलिए जब तक खराब ना हो तब तक रख लीजिए, क्या अच्छे से जार वगैरह ढक्कन लगा के रखिएगा तो। और खराब हो जाएगा तो 5 घंटे की मेहनत ही तो खराब होगी, उससे पहले बांट देना। कोई ना कोई तो बुखार में बीमार होता ही रहेगा। हाँ जी। हाँ, बाकी ऐसा है, मेरे ख्याल से जब बनती है गोली तो पत्थर जैसी हो जाती है, ये खराब नहीं होती। खराब तो भैया। खराब तो तब होगी ना जब उसमें नमक वगैरह मिलेगा। हाँ जी हम्म। भैया, एक संग्रहणी की दवाई कल बताना को। कल 11 बजे दिन में। कल मैं आज ही ओके चर्चा करना था लेकिन थोड़ा समय का अभाव रहा, तो कल 11 बजे ओके हमारा जो चैप्टर खत्म होगा उसके बाद आयुर्वेद में थोड़ी सी बातें करने के बाद संग्रहणी की ऐसी दवा जिसके बारे में कहा जाता है कि मछली को जिस तरीके से जल के बाहर रख देते हैं तो क्या होगा, तो
किनको किनको कविता याद है? मछली जल की रानी है, जीवन जल ही उसका जीवन पानी है, बाहर निकालो मर जाएगी। ऐसे नहीं है भैया, आपको याद नहीं है। अच्छा, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ तो डर जाए, बाहर निकालो तो मर जाए, पानी में डालो तो तेज जाए। लो जी, याद ना हो ना तो वो बोले ना। ठीक है। चल, जयप्रकाश जी। बोलो भैया। रांची से बोल रहे हैं सर, ये हमको डायलिसिस हो रहा है जी जी, हफ्ता में 2 बार हो रहा है। ठीक है, इसका उपाय बताइए भैया जी। अगर डायलिसिस का उपाय आप मेरे पास होता तो मैं यहाँ बैठा होता है। नासा वाले उठा के अमेरिका वाले मुझे लेके चले जाते। गोविंद भाई के आगे 2-4 होते, 2-4 पीछे और होती है। 2-4 है, पूरी दुनिया आगे पीछे सलाम कर रही होती। नहीं भैया, वो बंदूक लिए हुए। अच्छा, जेड सिक्योरिटी मिल चुकी होती। हाँ, वो वाला काले काले कमांडो। भैया जी कोई उपाय बताइए। इतने सरल भाषा में अपने अपने आप को मैं बता दिया कि तब भी आप मेरे से उपाय ही पूछ रहे हो। क्या टाइम हो गया? 9:15। कल आप चौपाल पे आते ही शुरू में नेटवर्क के साथ आइएगा, फिर बता रहा हूँ। आते ही हैंड रेस कर दीजिएगा। भैया मोनिका बहन, इनका ध्यान रखना, जैसे ही जी भैया। उसी वक्त इनकी माइक खोले, ताकि हम कम से कम जो भी बातें करनी हो तो आराम से बात जी। क्योंकि 5-10 मिनट में बातें होंगी नहीं। 2 हफ्ते की डायलिसिस में चिंता ना करें, जितना बनेगा मदद जरूर करूंगा, मदद करूंगा इलाज। मदद करेंगे। और भैया आप निश्चित हो जाएं, बस इतना सोचें। जी जी भैया जी। जी चले, बहुत बढ़िया। 9:15। कोमल बहन, एक मिनट रुक जा बेटा, अभी नहीं, 2 मिनट। हाँ जी कोमल बहन, समापन करते हैं। और नहीं, क्विज तो रह गया, क्वेश्चन पूछ लूं ना। सबसे पहले शुरू 2 अनुभव सुनाए गए ऑडियो के रूप में, कौन सा तेल था? हैंड रेस करें। और तेल बनता कैसे हो? क्या बता, 60 लोग जो जुड़े हुए थे जिन्होंने सुना हो। किसी को पता नहीं। वाओ, फिर तो भैया आपका सार्थक हुआ। चलिए एक बार दोबारा सुना देता हूँ ताकि बाकी लोगों को वो रह जाएगा, जानकारी मिल जाएगी जो देर से सुन रहे थे। बाकी जल्दी जुड़िए तो ज्यादा कुछ मिलेगा सीखने को, सुनने को, समझने को। जुड़िए नहीं भैया, कान खोल के जुड़िए। जी। और बहन ठीक है आपकी? हाँ, उनका तो अब बच्चा का आंख का बोला दवाई लगाने से तो ठीक है, आंख में डालने से तो ठीक है। और भाई में सुधार है? भाई में, हाँ उसमें सुधार है। वो दीपक जो जल रहा है, हाँ उसमें बहुत सुधार हुआ है। अभी तो इतना सुधार हुआ है कि देख रहे हैं कि वो कह रहा है कि नवरात्र में हम फल पे रहेंगे। बड़ा मुश्किल था, फिर भी वो खुद से डिसीजन ले पाया, जो कि शराब में डूबा रहता था। शराब में, हाँ। तो वो थोड़ा सा ठीक लगा। नहीं बहुत उधर ध्यान नहीं गया, थोड़ा ध्यान उनका ठीक हो रहा है। तो कितने साल का? शादी ब्याह कर दो फिर उसकी। शादी ब्याह हुआ है भैया। अच्छा, शादी ब्याह हो के, और अच्छा शादी हो रखी है उसकी। हाँ, तो भाई का दोस्त है मेरा सब। अच्छा, वो भाई का दोस्त है। हाँ। हाँ जी जी जी। मैंने कहा और ग्रह नाशक, वो आपने जो ग्रह कलेश नाशक तेल दिया था, हाँ जी, तो उसमें भी मुझे बढ़िया रिजल्ट आ गई थी। अच्छा। रिजल्ट ये था कि मतलब जो घर पे थोड़ा कलेश हो रहा था परिवार में, हाँ जी, तो मैं अभी उनको बताने से उससे अच्छा मैंने DI जलाना शुरू कर दिया। अच्छा। तो सिर्फ 3 दिन में ही सब कुछ ठीक हो गया, और फिर 2 बार में ही मतलब सब कुछ सेटल ही हो गया। अच्छा। तो उसके लिए मैं मतलब प्रभावित हूँ कुछ प्रोडक्ट से, और आप भी राजीव भाई से जुड़े थे। जी। तो वो देख के हमें भी संतुष्टि हुआ, क्योंकि हम भी 2010 से राजीव भाई से। जी। और
ये आपने ग्रीक लेस नाशक तेल का अनुभव सुना, और ये तेल बनता कैसे है, कौन बताएगा? भैया ज्योति चुंडा बहन को, चुंडावत जो भी है, ये बहन नई जुड़ी है तो देखते हैं कितना ध्यान से जुड़ती है। सुषमा बहन पुरानी है, परमेश्वरी दीदी बताई देगी पुरानी है, पूनम झारखंड रोज लोगों को बताती है, सुमन पाल रोज लोगों को बताती है, आकांक्षा गंगस ने बहुत दीपक जलाए हैं, इनसे नहीं। जो नाम अपने हमें नाम लेना नहीं आता वो वाली बहन है। ज्योति चुंडावत। जी दीदी। बहन ज्योति चुंडा बोल दे तो चुंडावती ठीक है, चुंडा भी बोल सकते हैं आप। राणा चुंडा की ही हम लोग वो वंशज है। तो फिर ठीक है दीदी, जो आखिरी बदला सही है। उदयपुर मेवाड़ है ना, समझ वो गई राणा दीदी मैं, चुंडा की हिस्ट्री से ही बिल्कुल। बना है, बस ये इतना कहना चाह रहे हैं हम। जी दीदी तो अब हम आपको बताते हैं। जी एक तो कपास ऑयल, जी। और कपास ऑयल, उसमें अलसी का ऑयल और नीम ऑयल, ये मिक्स होता है किस रेशियो बराबर में? में। किस रेशियो में? कपास ऑयल ज्यादा है, और नीम ऑयल जैसे गलत 200 ग्राम कपास गलत ऑयल है तो 100 ग्राम अलसी का ऑयल और 100 ग्राम नीम का ऑयल है, गलत जवाब। ऐसा। गलत, फेल हो अरे गई यार, अरे बहन, यार, फेल हो गई बहन, फेल हो गई। अब एक और अरे कौन है, ये ऑयल रंजीत का वेट ही कर रही हूँ ना मैं। कपास ऑयल मेरा ऑनलाइन अभी आया ही नहीं, आ जाने का था, तो आप आ जाएगा तो फिर मैं उसको रेशियो देख के बनाऊंगी। पर अब इंग्रेडिएंट्स पूछे थे तो मुझे याद था ये 3। बहुत अच्छा दीदी। अब वो हैंड रेज करें जो मिट चौपाल में कभी कभी जुड़ता है, ये तो सारे मीरा मित्तल दीदी बता देगी क्योंकि रोज जुड़ती है भाई, पता ही है, हमें भी पता है, सुमन पाल को पता है, सुषमा को पता है, पूनम झारखंड को भी पता है। प्रदीप पाल भैया आप बताएं। ले, एक चीटिंग बाज वंदे नीचे मातरम वो। दीदी। जी हेलो। हाँ जी हाँ जी। जी भैया। रेशियो तो भूल गया हूँ, किताब है मेरे पास, उसी में देख लेता हूँ। अरे वाह, ये एक नंबर का चोर है भैया। एक नंबर का गोविंद भाई। और भैया दूसरा, हाँ मैं भी ये कहने वाले थे, बेचारे ने सब ही बता दिया, मैं तो किताब में पढ़ के ही बता दूं भाई। चलो बड़े जी मीरा मित्तल दीदी। जी भैया। जी कपास का तेल और नीम का तेल 25-25 ml लिया मान लीजिए, तो अलसी का तेल डबल 50 ml, जी और 5 या 10 लौंग फूल वाली जी वो उसमें डाल के छोड़नी है। जी जी। इस तेल का नाम है ग्रेकलेस नाशक। ये चौपाल वाली बहनों के लिए विशेष है, हर घर में जलना चाहिए, तभी हाथ में फोन रहता है, नहीं तो बहनों फोन खुश जाएगा, किसी दिन छीन के कोई छोड़ देगा दूर। तो सभी नाम लेके चलाते रहे मेरी तरह कि मेरा फोन ना छूटे, मुझे चौपाल से कोई बाहर ना आने के लिए बोले। और एक मैंने यही तेल जलाया था, एक बहुत अच्छा अनुभव है मेरे पास, पर मैं बताती नहीं। उस इंसान की आत्मा का परिवर्तन हुआ था, आत्मा परिवर्तन। कौन है गोविंद भैया वो? कौन है भैया वो मैं ही हूँ। टू हाँ। खाना खा ली? नहीं। खाना नहीं खाई? पापा बनाते हैं खाना या आशी बनाती है? नहीं खिलाते। बाहर का नहीं खिलाता। पैसे नहीं देते। बाहर का नहीं खिलाता, पैसे नहीं देते। अच्छा बाहर का नहीं, तो मैंने पैसे दिए थे ना, वो गुल्लक से निकाल लो, अपने पैसे किस काम आएंगे? दिए तो कहाँ थे? कपड़े नहीं ले दिए? हाँ कपड़े पैसे। हाँ कपड़े ले दिए तेरे। नहीं बेटा, कपड़ों के लिए अलग दिए थे, उस दिन मैंने अलग डाले थे, तू कपड़े लाई थी, तेरे पैसे अलग पड़े हैं। पैसे अभी नहीं, पैसे देते ही नहीं है। देते भैया, पैसे दे दो दानवी के। बेटा खाना बनाता कौन है, आशी बनाती है या पापा बनाते हैं? मम्मी गई गाँव। हाँ दीदी यहाँ से भेजती है, लेट भेजती है। ऑफिस के चक्कर। तेरे को कल क्या क्या चाहिए, मेरे को ये बता, कल क्या क्या चाहिए, कल क्या क्या लेना है? ठीक।
ठीक है। शिव किरण देशमुख दीदी, आप लोग हैंड रेस कर रखे हैं? हाँ जी। ये तो भैया ग्रह क्लेशनाशक का बताने के लिए हैंड रेस चलिए था। कोमल बहन आ जाओ, 9:23 हो गया है, जल्दी जल्दी चले। नहीं, मोनिका वो भजन गाएगी। धानवी कह रही मोनिका बहन मोनिका वो भजन गाएगी। हाँ सही सुनिए बेटा था। कल सीख के आऊंगी बेटा, तेरी बात तो ठीक है, करना तो चाहिए कल। आज धानवी गाएगी, धानवी भजन गाएगी। हाँ फंस गई। आजा 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 आजा। दानवी साथ में डांस भी आता है, नाचना भी आता है, दोनों काम है दानवी को। बिल्कुल। हाँ अच्छा चलो कोई बात नहीं। ये चौपाल की रिवाज है बेटा, जो बोलता है ना उसको फंसाया जाता है यहाँ पे। जी कोमल बहन। जी भैया, सभी लोग अपना चश्मा निकाल दे, आंखें बंद, पीठ सीधी। पहले माता रानी की स्तुति करेंगे। ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु मां चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम धियो शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांति तापः शांति औषधया शांति वनस्पतयः शांति विश्वस्य देवः शांति ब्रह्मा शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सभी लोग अपने अपने हाथों को रब करेंगे, आंखों पे लगाएंगे, फिर अपने आंखें खोलेंगे धीरे धीरे। जय श्री राम। जय श्री राम। चलो धानवी भजन शुरू करो। कर दे आजा आजा। तो रानी बेटी है ना, रानी बेटी है। वो कर दे बेटा, शिव जी वाला आता है ना बेटा तेरे को। पैसे दूंगा ये ऐसे करती है। इधर आज बिट्टू शुरू करेगी। आजा आ ले। हाँ ये ले आजा। हाँ कल बाहर का खिलाएंगे, भजन गाएगी तो कल है ना पापा को बोलूंगी बाहर का खिला देंगे। आजा। इसको कुछ भी कराना तो ऐसे करेगी ऐसे। दीदी घूस दे रहे हो आप। अगर इसको बोल दो ना तेल लगा दे बेटा। कितने दोगे? बिट्टू भजन गाओ भी ऐसे करते फिर। अभी चलो करें जरा। चलिए शुरू करते हैं। रेणु वर्मा दीदी अब रेणु वर्मा दीदी की आवाज तेज हुआ कर गई है, नेटवर्क सही हो गया है। रेणु वर्मा दीदी आप ही शुरुआत करें। जो आज्ञा भैया जी। गोविंद हरि गोपाल हरि भज गोविंदम भज गोपाल भज गोविंद हरि गोपाल हरि भज गोविंदम भज गोपाल गोविंद हरि गोपाल हरि
भजे गोविंदम भजे गोपाल गोविंद हरे गोपाल हरे भजे गोविंदम भजे गोपाल गोविंद हरे गोपाल हरे भजे गोविंदम भजे गोपाल गोविंद हरे गोपाल हरे भजे गोविंदम भजे हरि गोपाल गोपाल गोविंद हरे हरे गोपाल हरे भजे गोविंदम भज गोपाल हरे गोपाल भजे गोविंदम भजे गोपाल गोविंद हरे गोपाल हरे भजे गोविंदम भजे गोपाल गोविंद हरे गोपाल हरे भजे गोविंद भजे गोपाल भजे गोविंदम भजे गोपाल भजे गोविंदम भजे गोपाल गोविंद हरे गोपाल हरे भजे गोविंदम भजे गोपाल गोविंद हरे गोपाल हरे 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 भजे गोविंदम भजे गोपाल गोविंद हरे गोविंद हरे भजे गोविंदम भजे गोपाल गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंदम भजे गोपाल गोविंद हरे गोपाल हरे भजे गोविंदम भजे गोपाल गोविंद हरे गोपाल हरे भजे गोविंदम भजे गोपाल भजे गोविंदम भजे गोपाल भजे गोविंदम भजे गोपाल गोविंद हरे गोपाल हरे भजे गोविंदम भजे गोपाल गोविंद हरे गोपाल हरे भजे गोविंद हरे गोपाल हरे भजे गोविंदम भजे गोपाल गोविंद हरे गोपाल हरे 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 भजे गोविंदम भजे गोपाल गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंदम भजे गोपाल बोलो सभी अपने अपने गुरु महाराज की जय स्वामी बेटा की जय हनुमान की जय माता रानी की जय जय आज की गोपाल की जय अपने अपने माता पिता की जय गर्भा हो रहा है बेटा की जय थानवी बेटा की जय आज के आनंद की जय सियापति रामचंद्र की जय वृंदावन धाम की जय जयकारा शेरावाली का बोल साचे दरबार की जो जयकारा लगाएगा निहाल हो जाएगा आज आनंद शुक्ला भैया का आनंद की जय कैसे करे, वो आए क्यों नहीं? और दीप्ति शर्मा बहन के सानिध्य में हम सभी को गारवा देखने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, आप देख सकते हैं।
दीप्ति बहन, आप अपने माइक को अनम्यूट करना दो 1 मिनट के लिए। कौन सा लहंगा अच्छा लग रहा है? तू ना देख बेटा, ना देख बेटा, ना बेटा, ना। घर में सभी गरबा करते थोड़ा थोड़ा। अच्छा, अच्छा लग रहा है गुलाब। बहुत ही सुंदर। दानवी बेटा कलर पसंद करो, कौन सा कलर पसंद आ रहा है? हम दूसरी चीज देखते हैं। हम लोग लहंगा देख रहे हैं। हम लहंगा देखते हैं। हाँ, कौन सा कलर पसंद है? ये व्हाइट वाला अच्छा लग रहा है, व्हाइट रेड। तो बड़ी वो व्हाइट और कौन सी है रानी कलर का दुपट्टे वाली, वो वाला अच्छा लगा। कोई गरबा देखे, कोई लहंगा देखे, भाई अपनी अपनी पसंद है, जहाँ देखना है वो देख लो। चलिए, मिलते हैं इसी लिंक से। बहुत बहुत धन्यवाद चौपाल में जुड़ने के। मोनिका बुआ का भजन अब कल बेटा, अभी कल। चलो चलते हैं, घर चलना है ना। वंदे मातरम। अच्छा, मिलते हैं सुबह 5 बजे यहाँ पे, ये वाला। मिलते हैं सुबह 5 बजे योगाभ्यास, उसके बाद